Hello and welcome back to another video of pullback indicators. Today's date is 14th November. मार्केट अभी क्लोज हो चुका है एंड चलिए आज की ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, नॉर्मली बैंक निफ्टी पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर नॉर्मली ट्रेड लेते हैं, बट अगर आपको 3 मिनट पर एक सेटअप मिलता है तो आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड ले सकते हो। तो आज क्या हुआ, यहाँ पर जो 1-3 की कैंडल है, इस कैंडल पर आज एक रेंज ब्रेकआउट मिला है, नॉट दिस वन, दिस रेंज ब्रेकआउट। एंड ये रेंज ब्रेकआउट हमारे सेटअप के अंदर में भी है एज पर आवर लाइन चार्ट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर प्राइस बैंक निफ्टी के प्राइस इस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, वी कैन एंटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। एंड उसके बाद जब कहीं पर इस लेवल से अगेन बैंक निफ्टी दोबारा रिट्रेस कर रहा था, तो आई पोस्टेड ऑन टेलीग्राम दैट शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू योर बाइंग प्राइस। यू शुड नेवर कन्वर्ट योर विनिंग ट्रेड्स टू अ लूजिंग ट्रेड, ऑलवेज शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू योर बाइंग प्राइस। तो वही हुआ, अगर किसी ने उस टाइम इस लेवल पर एग्जिट किया तो दे मेड अ प्रॉफिट, या नहीं तो इट वेंट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो वहीं पर अगर मैं निफ्टी की चार्ट देखूं तो पुल बैक मोमेंटम पर आज कोई ट्रेड था नहीं, बट एज पर आवर प्राइस एक्शन इंडिकेटर देयर वाज अ प्रिटी गुड ट्रेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस ने ऑलमोस्ट सप्लाई जोन को छूने के बाद धीरे धीरे नीचे आया एंड दिस इज वेयर यू नीड टू एंटर। एंड आपके जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी लिटिल बिट अबव योर सप्लाई जोन। उसके बाद देयर वाज अ शार्प फॉल इन निफ्टी, आई थिंक ऑफ एटलीस्ट 40 पॉइंट्स। तो अगर मैं क्रूड ऑयल की चार्ट देखूं तो एक सेल ट्रेड अभी हमारा एक्टिव है जो कि चल रहा है ऑन दिस कैंडल। एंड वाई ऑन दिस कैंडल और इस कैंडल पे नहीं? जब भी आपको सेल सिग्नल मिलता है, सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, बट यहां पर जो सिग्नल कैंडल है ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के काफी नीचे है और स्टॉप लॉस काफी ज्यादा है। तो एज पर आवर लॉजिक यू नीड टू एंटर इन दिस कैंडल। तो मार्केट तो अभी 11:30 तक ओपन है, देखते हैं, क्रूड अभी भी नीचे जा रहा है। एंड अगर आज फॉरेक्स की बात करूं, गोल्ड स्पॉट की, तो देयर इज अ सुपर सेल हियर ऑन दिस कैंडल। जब पुल बैक मोमेंटम एंड रेंज ब्रेकआउट दो इंडिकेटर सेम कैंडल पर सिग्नल देता है, वी कॉल इट एज सुपर बाई और सुपर सेल। और यहां पर जो स्क्रीनर आपको दिख रहा है, यहां पर भी आपको सुपर सेल सुपर बाई लिख के ही आएगा। तो कई ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, जिस कैंडल पर सुपर सेल मिलता है उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर इमीडिएटली एंट्री लेते हैं। नो, इट इज रॉन्ग। सुपर सेल की थ्योरी है जब कोई कैंडल सिग्नल कैंडल की लो को, मतलब सुपर सेल जिस कैंडल पर आया है उस कैंडल की लो को ब्रेक करके क्लोज हो रहा है, तो उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड लेंगे। तो एज पर सुपर सेल आपका एंट्री होगा इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर। तो यहां पर आपको एक और लॉजिक भी अपना यूज करना है। जब हम सुपर सेल पर ट्रेड लेते हैं, एंट्री तो आपको पता चल गया, एंड जो स्टॉप लॉस है वो सिग्नल कैंडल की हाई है। जिस कैंडल पर सुपर सेल मिला है उस कैंडल की हाई होगा स्टॉप लॉस। बट यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, क्योंकि जो सिग्नल कैंडल है, देखिए ये बिल्कुल एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां तक रिटेस्ट कर सकता है, उसके बाद नीचे आए। तो स्टॉप लॉस आपको एट दैट सिचुएशन इस कैंडल की हाई पे नहीं होगा, आपको बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखना है। बट एज पर आवर लॉजिक आज इस कैंडल पर भी ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस को देखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है। अगर आप 5 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 15 रुपीज का टारगेट होना चाहिए। तो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये एक वैलिड नहीं है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेड पर काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। अब चलिए स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। जो मेरा फर्स्ट 6 स्टॉक्स है, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई, एक्सिस, हिंदाल्को, आईटीसी एंड एनटीपीसी। तो सबसे पहले अगर मैं अदानी पोर्ट्स की चार्ट देखूं, एज पर आवर सेटअप यहां पर एक वैलिड ट्रेड आपको दिख रहा है, बट ये एज पर आवर स्ट्रैटेजी है नहीं, क्योंकि द स्टॉप लॉस इज मोर देन 1%। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 0.5% या 0.5% के थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर एज पर पुल बैक मोमेंटम कोई ट्रेड है नहीं,
उसके बाद अगर आप पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए प्राइस धीरे धीरे सप्लाई जोन तक आया है एंड एज पर प्राइस एक्शन इंडिकेटर जब भी प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे की तरफ आता है यू कैन एंटर हियर एंड आपके स्टॉप लॉस होगा सप्लाई जोन के थोड़ा सा ऊपर। तो उसके बाद एज पर प्राइस एक्शन इंडिकेटर अदानी पोर्ट्स पर एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक की चार्ट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक पर एक रेंज ब्रेकआउट मिला है। तो जब भी रेंज ब्रेकआउट पर सिग्नल मिलता है आपको वैलिडेट करना होता है थ्रू लाइन चार्ट एंड इंडिकेटर पर एक टूल है ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड। विद द हेल्प ऑफ दीज टू टूल्स आपको वेरीफाई करना होता है कि आप इस ट्रेड पर एंट्री लेंगे या नहीं। तो एज पर लाइन चार्ट हमारे जो एंट्री था वो करीब इस लेवल के नीचे, इट वाज अ वैलिड रेंज ब्रेकआउट सिग्नल एंड अब देख सकते हैं ICICI was also in downtrend for the entire day. Then Axis Bank no trade क्योंकि ये जितने भी बाई सेल सिग्नल मिला है ये सारे बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के बीचों बीच है। हिंदाल्को की चार्ट देखिए, ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल एक रेंज ब्रेकआउट मिला है एंड दिस इज अ वैलिड रेंज ब्रेकआउट एज पर आर एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन। तो लाइन चार्ट की जो थ्योरी है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी वीडियो है। जब आप इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे वो स्ट्रेटेजी वीडियो पेड मेंबर्स को मिलता है। बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन हम कैसे वेरीफाई करते हैं वो एक बार मैं आपको दिखा लेता हूं। तो यहां पर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को एक्टिवेट करेंगे एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन। तो टुडे इज 14th एंड फ्रॉम 10th आई हैव सिलेक्टेड द डेट फ्रॉम 10th। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि आफ्टर अप्लाइंग एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन जब भी आपको रेंज ब्रेकआउट मिलता है सिग्नल कैंडल पूरी की पूरी इस ट्रायंगल लाइन के अबव होना चाहिए। तो आपको एंट्री लेना है इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर। उसके बाद आप देखिए फ्रॉम 444 इट मेड अ हाई ऑफ 458.65 एंड बिल्कुल आप इस हाई पर एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। तो एज पर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर जब भी प्राइस सप्लाई जोन को छूता है उसके बाद वी सी अ शार्प फॉल। तो कहीं जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन को छुआ यू कैन एग्जिट समवेयर हियर विथ अ मैक्सिमम बिग प्रॉफिट। तो हमेशा सभी इंडिकेटर्स को एक साथ यूज कीजिए टू गेट अ क्लियर क्रिस्टल आइडिया। आईटीसी की चार्ट देखिए, यहीं पर अगेन रेंज ब्रेकआउट एट 915 कैंडल एंड एज पर लाइन चार्ट इस लाइन के नीचे, इस ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है एंड उसके बाद देखिए आईटीसी पर एक शार्प फॉल। लास्ट स्टॉक एनटीपीसी, करंटली देयर इज नो ट्रेड। एक ट्रेड आपको यहां पर दिख रहा होगा बट ये ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद है। तो 2:30 बजे के बाद आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट इन एंटरिंग इनटू अ ट्रेड एंड उसके बाद अगर आप एंट्री लेते भी हो तो देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस लीव इट, और अगर आपने एंट्री लिया भी है तो इट इज अगेन अ कॉस्ट टू कॉस्ट। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है वेयर बिगिनर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड ट्रेड विद दिस स्ट्रैटेजी। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन्ड एंड अगर आपके कोई भी क्वायरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटर की सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।